तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मंत्र साधना के क्रम में एक शब्द आपने जरूर सुना होगा और वो शब्द है बीज मंत्र। और आज इसी बीज मंत्र पर हम चर्चा करेंगे। क्या इसकी शक्ति होती है, क्यों इसकी शक्ति होती है, और कुछ बीज मंत्रों के जो शब्दार्थ हैं उनको कहीं ना कहीं हम आज थोड़ी आसानी से लेकिन समग्रता में जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, पिछले कुछ एपिसोड से यदि आप हमारे साथ बने हुए हैं तो आपको यह पता चल ही गया होगा कि स्थूल से ज्यादा शक्ति सूक्ष्म में होती है। जल राशि बहुत बड़ी है, लेकिन जल से ज्यादा शक्ति वाष्प में होती है। स्थूल रूप में, भौतिक रूप में जो चीज है उससे अधिक शक्ति उसके परमाणु में होती है। परमाणु जिसको हम नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, लेकिन उसकी शक्ति जो है वो बहुत अधिक होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि यदि आपको शक्ति के क्रम में ऊपर बढ़ना है तो आपको स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करनी होगी। जैसे एक बीज होता है, किसी भी वृक्ष का, किसी भी फसल का जो बीज है, क्या उस बीज को देख करके हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर वट वृक्ष समाया हुआ है? बल्कि इसके अंदर हजारों लाखों वट वृक्ष है, क्योंकि जब इस बीज को बोया जाएगा इससे एक वट वृक्ष बनेगा और उसमें लाखों बीज उत्पन्न होंगे और फिर उससे पुनः ऐसे लाखों हजारों वट वृक्ष बनाए जा सकते हैं। लेकिन उस बीज से वट वृक्ष की यात्रा के लिए एक प्रक्रिया सुनिश्चित है। उसको जमीन में बोया जाना है, उसको समय समय पर खाद और बीज देने हैं, बल्कि पानी देना है, प्रकाश देना है, ताकि वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करके और बीज से वट वृक्ष बनने की यात्रा कर सके। साथियों, वो जो बीज का महत्व है वही बीज मंत्र का भी महत्व है। जो परमाणु का महत्व है वही बीज मंत्र का भी महत्व है। तो जैसे वो प्रक्रिया है जिसमें खाद, पानी, प्रकाश, सुरक्षा इसकी आवश्यकता होती है, वैसे ही मंत्र साधना में यदि हम बीज मंत्र का चयन करते हैं तो भी हमें उसकी साधना की जो प्रक्रिया है, ताकि उस विस्फोट को हम प्राप्त कर सकें, उस प्रक्रिया को हमें पूरा करना पड़ता है। सूक्ष्म शक्ति है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। यहां पर तीन सबसे शक्तिशाली बातें जो बीज मंत्र को प्रभावशाली बनाती है। साथियों, एक तो जो बीज मंत्र है वो शक्तिशाली नहीं बल्कि अत्यंत शक्तिशाली होता है। इसका सिद्धांत हमने समझ लिया। जैसे जैसे आप सूक्ष्म की तरफ जाते हैं वैसे वैसे आप शक्ति की तरफ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी जो शक्ति है वो साधारण नहीं बल्कि विस्फोटक शक्ति होती है। परमाणु की जो शक्ति है उसको मनुष्य चाहे विनाश के लिए प्रयोग करे, जैसा कि हमने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा, या फिर उसको परमाणु ऊर्जा के लिए वो प्रयुक्त करे, ये मनुष्य के विवेक पर डिपेंड करता है। और तीसरी जो इसकी सबसे बड़ी सिद्धि हम कहें या इसका जो लाभ हम कहें वो है इसका शीघ्र सिद्ध होना। आमतौर पर किसी मंत्र साधना में, किसी प्रॉपर मंत्र में आपको जितनी समय अवधि लगती है उसको साधने में, उसको सिद्ध करने में, बीज मंत्र के लिए शायद मैं समझता हूं कि उसकी कम से कम आप उसमें 10 का भाग दे दीजिए तो 10 गुना कम समय में आप बीज मंत्र के माध्यम से किसी भी शक्ति की साधना कर सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि ओम है ये। ओम बेसिकली क्या है? अ, उ और म। अकार, उकार और मकार, इन तीनों का जो संग्रह है। और वैदिक में
ओम जो है इसकी शक्ति किसी से छुपी नहीं है, प्रणव साधना इसको कहा जाता है। लेकिन जब हम वामाचार की बात करते हैं, जब हम तंत्र साधना की बात करते हैं, तो जितना ओम का महत्व वैदिक में है, उतना ही ह्रीम जो मंत्र है उसका तंत्र में उतना ही महत्व है। इसको किसी भी प्रकार से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको हम तांत्रिक प्रणव कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। साथियों, आज इस एपिसोड में हम कुछ खास खास जो बीज मंत्र हैं उनका शब्दार्थ क्या है, क्या क्या उस साधना के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा संक्षेप में यहां पर हम जानेंगे। और आगामी समय में, जैसा कि हमने पहले भी आपको सूचित किया था, कि यदि आप तंत्र साधना सीखना चाहते हैं, तंत्र के रास्ते पर किसी साधना के माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम इसकी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस बहुत शीघ्र प्रारंभ करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी प्रणव की, जिसको कि हम तांत्रिक प्रणव कहते हैं, ह्रीम की। ये ह्रीम बीज मंत्र है और तंत्र में इसका अत्यंत महत्व है। तंत्र शास्त्र में इसका जो महत्व है उससे आप समझिए कि ओम का जितना महत्व वैदिक में है, उतना ही इसका तंत्र शास्त्र में ह्रीम का महत्व है। इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले हमें प्राप्त होता है ह। ह का अर्थ है शिव। हमने हर हर महादेव आपने सुना होगा, तो इस ह्रीम में जो पहला अक्षर ह है उसका अर्थ है शिव। र का जो अर्थ है वो है प्रकृति, या हम इसको शक्ति भी कह सकते हैं। और ई जो है, ई का अर्थ है महामाया। उसके बाद में यहां पर आ गया ये बिंदु। तो बिंदु जहां पर भी होगा, बिंदु को माना गया है दुख नाश। तंत्र के माध्यम से, ह्रीम के माध्यम से हम शिव से, प्रकृति से, महामाया से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा जो संकट है, हमारा जो तात्कालिक संकट है या दीर्घकालिक संकट है, उसको दूर करने की ये प्रार्थना ह्रीम के माध्यम से की जाती है। साथियों, अगला जो मंत्र है बीज का वो है एम। इसमें ए का अर्थ है सरस्वती, और पुनः ए के बाद में जो यहां पर बिंदु आ गया है, बिंदु का अर्थ है दुख नाश। जितनी भी प्रकार की विद्याएं हैं, उन विद्याओं की प्राप्ति के लिए, सरस्वती की उपासना के लिए, वाक सिद्धि के लिए, वाक पटुता के लिए इसी एम बीज मंत्र का उच्चारण किया जाता है और बहुत शीघ्र इसमें सफलता भी अवश्य मिल जाती है। साथियों, इसी क्रम में अगला एक अद्भुत मंत्र है श्रीम का। श्रीम, इसमें सबसे पहला जो अक्षर श है, इसका अर्थ है महालक्ष्मी। फिर जो र है, इसका अर्थ है धन, और ई का अर्थ है पुष्टि। पुष्टि अर्थात प्रचुर मात्रा में। और बिंदु पुनः यहां पर श्रीम में आ गया, तो बिंदु का हमने जैसे कि पहले भी देखा है, तो वो दुख नाश है। तो इस श्रीम मंत्र के माध्यम से हम महालक्ष्मी से, वैभव की लक्ष्मी से, ऐश्वर्य की लक्ष्मी से, इनसे उसकी पुष्ट मात्रा, प्रचुर मात्रा हमें प्राप्त हो, इसके लिए श्रीम की उपासना की जाती है। साथियों, इसी क्रम में जो अगला बीज मंत्र है वो है दूम। इसमें द का अर्थ है दुर्गा, और ओम का अर्थ है रक्षा। यहां महामाया से, दुर्गा से, हर प्रकार के शत्रु से रक्षा के लिए इस दूम बीज मंत्र की उपासना की जाती है। पुनः बिंदु का अर्थ आपको पता ही है कि दुख नाश से लिया जाता है।
साथियों, इसी क्रम में अगला जो तांत्रिक बीज मंत्र है वो है क्रीम। और क्रीम का जब हम संबंध हर एक अक्षर का विच्छेद करते हैं तो हम पाते हैं कि यहां से क अर्थात काली, मां काली का यहां पर बोध होता है। र अर्थात ब्रह्म और ई अर्थात महामाया और पुनः बिंदु अर्थात दुख नाश। क्रीम शब्द की जो बीज मंत्र की साधना है वो महाकाली की साधना है और महाकाली के माध्यम से हम हर एक प्रकार के जितने भी तांत्रोक्त दुख हैं, तांत्रोक्त सिद्धियां हैं, उनकी प्राप्ति के लिए यहां पर कार्य करते हैं। साथियों, इसी क्रम में अगला जो मंत्र है वो है गम। ग अर्थात गणेश, गणपति, प्रथम पूज्य, बुद्धि के अधिपति और पुनः यहां पर बिंदु अर्थात दुख नाश। साथियों, बीज मंत्रों की ये जो सूची है बहुत लंबी है और कभी चर्चा का और भी समय हमें जब मिलेगा तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के इस एपिसोड का जो मुख्य उद्देश्य था वो बीज अक्षर या बीज मंत्र की शक्ति कितनी होती है, कितनी विस्फोटक होती है और क्यों ये शीघ्र फलदायी होती है। तो जैसे भी और जो भी साधक चाहते हैं कि उनको शीघ्र फल मिले, उनको बीज मंत्र की साधना में अवश्य जाना चाहिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।